पूरे देश में जगह जगह रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की रिहाई के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और भारत से लेकर कई बाहरी देशों में भी अर्नब की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और केंद्रीय मंत्रीगण इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं और बदले की भावना से की गई कार्रवाई करार दे रहे हैं। 4 नवंबर की सुबह जब रायगढ़ पुलिस और मुंबई पुलिस अर्नब गोस्वामी के वरली स्थित घर पहुंचे तो अर्नब को गिरफ्तार कर ही वापस लौटे। अर्नब के घर का एक वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें वो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के ऑफिसर सचिन वाजे को देखकर भौचक्के रह जाते हैं। उनसे पूछने लगते हैं कि आप यहाँ कैसे। उसके बाद अर्नब वीडियो में बोलते हुए भी नजर आते हैं कि यह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। कहानी पूरी इसी शब्द से शुरू होती है कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, और वो भी सचिन वाजे। 1990 के दशक में जब बीजेपी शिवसेना की सरकार सत्ता में थी और उस वक्त शहर के रईसों, कारोबारियों और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को फिरौती के लिए धमकी भरे फोन कॉल्स आना बढ़ गए थे, उस वक्त कुछ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट उभर कर सामने आए थे, जिनका नाम टाइम मैगजीन ने एक बार मुंबई के डर्टी हैरीज के तौर पर जिक्र किया था। उनमें प्रदीप शर्मा, दया नायक, रविंद्र आंगड़े, प्रफुल्ल भोसले और विजय सालस्कर जैसे अन्य लोगों के नाम के साथ सचिन वाजे का भी नाम शामिल था। सचिन वाजे 1990 बैच के स्टेट कार्डर अधिकारी हैं, जो 1990 के दशक में बहुत चर्चित हो गए थे। उस वक्त मौजूदा पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह मुंबई के पुलिस उपायुक्त यानी डीसीपी हुआ करते थे। सचिन वाजे को साल 2004 में निलंबित कर दिया गया था। उनके ऊपर ख्वाजा यूनुस कस्टोडियल डेथ मामले में हत्या व सबूत मिटाने के आरोपों के तहत मुकदमा चल रहा है, जिसके बाद उन्होंने बार बार बहाल होने की कोशिश की। 3 साल तक इधर उधर दौड़ाभागी करने पर जब वाजे को बहाली नहीं मिली तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया था, जिसके बाद 2008 में वो शिवसेना के सबसे अहम आयोजन दशहरा रैली में पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन उन्होंने कभी सक्रिय सदस्य के रूप में अपना योगदान नहीं दिया। सचिन वाजे को बेहद बुद्धिमान और मानसिक रूप से मजबूत बताया जाता है। अपने निलंबन के बाद उन्होंने किताबें लिखना शुरू किया। वो चर्चा में बने रहे। अक्सर न्यूज़पेपर्स में उनके नाम का जिक्र हो ही जाता था। उन्होंने उस दौरान हुसैन जैदी, जेसन बर्क और एड्रियन लेवी जैसे मशहूर लेखकों के रिसर्च में योगदान दिया। सचिन वाजे ने खुद भी मराठी भाषा में कई किताबें लिखी हैं, जिनमें 26/11 के हमलों का ब्यौरा देने वाली किताब जिनकुन हरेली कढ़ाई, 2012 के शीना बोरा मर्डर केस पर लिखी शीना बोरा द मदर दैट शुक इंडिया और द स्काउट द डेफिनेटिव अकाउंट ऑफ डेविड हेडली एंड द मुंबई अटैक्स जैसी किताबें लिखी हैं। सचिन वाजे को करीब 16 साल के निलंबन के बाद जून 2020 में परमवीर सिंह की अगुवाई वाली रिव्यू कमेटी ने बहाल कर दिया। बहाली के एक दिन बाद ही उन्हें मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच में तैनाती दे दी गई। उन्हें कमेटी ने ये दलील देते हुए बहाल कर दिया कि बहुत से पुलिस कर्मियों के कोविड पॉजिटिव होने की वजह से उनकी बहुत कमी पैदा हो गई है। सचिन वाजे के बारे में कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का भी जिक्र है कि उन्होंने अपने करियर में 63 लोगों की हत्या की थी। अब सचिन वाजे फिर से एक्शन में हैं और शायद यही बातें पत्रकार अर्नब गोस्वामी को परेशान कर रही होंगी। रिपोर्ट वीडियो डेस्क न्यूज़-tech.com।